सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है श्रीमद् महाभारत। इस कथा में हम पढ़ रहे थे दुर्योधन की चिंता, किस प्रकार से दुर्योधन व्यथित है पांडवों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। नगर जोन में जगह-जगह पर पांडवों की प्रशंसा हो रही है, विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा हो रही है और इसके कारण दुर्योधन बहुत ही चिंतित है। और पांडव न केवल गुणशाली थे लेकिन बलशाली भी थे, जिसके कारण भी दुर्योधन विशेष रूप से चिंतित था, क्योंकि सीधे बल में तो उनको परास्त नहीं कर सकता था। इसलिए फिर कपट का आश्रय लेने का विचार करता है। और अभी अ, हम पढ़ेंगे अध्याय 142वां। दुर्योधन एक प्रस्ताव भी देता है कि पांडवों को वारणावत भेज दिया जाए और वहाँ पर उनको अग्नि में जला दिया जाए। क्योंकि ये कथा महाराज जन्मेजय को वैशंपायन जी द्वारा सार में, संक्षिप्त में बताई गई थी, लेकिन चूँकि जन्मेजय इस कथा को विस्तार से जानना चाह रहे थे, इसलिए यहाँ पर पुनः अभी विस्तार से इसका वर्णन किया जा रहा है। सुनिए, धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों की वारणावत यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन और उसके छोटे भाइयों ने धन देकर तथा आदर सत्कार करके संपूर्ण अमात्य आदि प्रकृतियों को धीरे धीरे अपने वश में कर लिया। तो दुर्योधन का यही प्रस्ताव था कि जब पांडव यहाँ से जाएंगे और उसके दौरान हम सारे जो अमात्य अमात्य यानी कि वहाँ जो मंत्री होते, जो राजा को एडवाइस करते, राजा उनके साथ मंत्रणा करते, तो जो मिनिस्टर्स जिसे हम कहते हैं, तो वो अमात्य और जो भी अन्य सारे मंत्री थे, प्रमुख जो थे उसमें संचालन में, तो उनको धन देकर मैत्री से अलग-अलग प्रकार से उनको वश में कर लिया। ये उनकी प्लानिंग थी। कुछ चतुर मंत्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से चारों ओर इस बात की चर्चा करने लगे कि वारणावत नगर बहुत सुंदर है। उस नगर में इस समय भगवान शिव की पूजा के लिए जो बहुत बड़ा मेला लग रहा है, वह तो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मनोहर है। अब देखिए मिनिस्टर्स किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो उन्होंने ये इस प्रकार का झूठा जो वाद था वो फैलाया, जनप्रवाद फैलाया कि वहाँ बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, शिव पूजा होने वाली है, जिससे कि लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो। आगे, वह पवित्र नगर समस्त रत्नों से भरा पूरा तथा मनुष्य के मन को मोह लेने वाला स्थान है। धृतराष्ट्र के कहने से इस प्रकार की बातें वे करने लगे। राजा वारणावत नगर के रमणीयता का जब इस प्रकार यत्र तत्र वर्णन होने लगा, तब पांडवों के मन में वहां जाने का विचार उत्पन्न हुआ। तो टारगेट था कि प्रजा आकर्षित हो और प्रजा में विशेष रूप से पांडव जो है वो आकर्षित हो। जब अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र को यह विश्वास हो गया कि पांडव वहां जाने के लिए उत्सुक हैं, तब वे उनके पास जाकर इस प्रकार बोले। महाराज धृतराष्ट्र बता रहे हैं, देखिए कैसी योजना बना रहे हैं, कितना झूठ फैला रहे हैं। और फिर अभी उनको प्रेरित करके वो जानते थे महाराज धृतराष्ट्र की पांडवगण जो है, जब इस प्रकार का कोई एक धर्म कार्य देखेंगे, तो वो स्वाभाविक रूप से उससे प्रेरित होके वहाँ जाने की इच्छा करेंगे। आगे धृतराष्ट्र कह रहे हैं, बेटो, तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए, आचार्य द्रोण कृप से अस्त्र शस्त्रों की भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली। प्रिय पांडव, ऐसी दशा में मैं एक बात सोच रहा हूँ। सब ओर से राज्य की रक्षा, राजकीय व्यवहारों की रक्षा तथा राज के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वारणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है। पुत्रों, यदि तुम लोग वारणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो, तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहां जाकर देवताओं की भांति व्यवहार करो। ब्राह्मणों और गायकों को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात पुनः सुख पूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में ही चले आना। तो वस्तुतः हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आप
बहुत अच्छा वहाँ पर एक उत्सव भी होने वाला है और पुनः-पुनः मंत्री मेरे पास आके मुझसे कह रहे हैं, तो मैं तो जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप लोग चले जाइए। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए, परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। अब जो पांडव गण थे उसमें विशेष रूप से जो युधिष्ठिर जो धर्म के तत्वों को बहुत ही गहरा से जानते थे, तो वो तो महाराज धृतराष्ट्र के भाव को पहले से ही जानते थे। इसलिए उनके इस बातों से उन्होंने उनको भनक लगे कि ये इनका प्रयोजन क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर जबकि उस समय महाराज नहीं थे, लेकिन अपने गुणों से तो वो राजाधिराज थे, महाराजाओं के भी महाराज थे। तो वे इस तथ्य को जानते थे, लेकिन फिर भी धर्म की मर्यादा के कारण वे अपने आप को असहाय अनुभव कर रहे थे कि इस समय कैसे इसका विरोध किया जाए। लेकिन हाँ, वे इस प्रतीक्षा में भी थे कि इसका विरोध तो करना होगा, ये न किन्ही प्रकार ने, नहीं तो विनाश निश्चित है। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर केवल अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके जो आश्रित, उनके भाई और उनके जो अ, बूढ़ी माता हैं, कुंती देवी हैं, तो उन सबकी सुरक्षा का भार भी उन पर था। इसलिए एक स्वाभाविक था कि वे चिंतित हुए। तदनंतर युधिष्ठिर ने शंतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, द्रोण, बाहले, कुरुवंशी, सोमदत्त, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, अन्यान्य माननीय मंत्रियों, तपस्वी ब्राह्मणों, पुरोहितों, पूर्ववासियों तथा यशस्विनी गांधारी देवी से मिलकर धीरे धीरे दीन भाव से इस प्रकार कहा। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, हम महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा से रमणीय वारणावत नगर में, जहाँ बड़ा भारी मेला लग रहा है, परिवार सहित जाने वाले हैं। आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमें अपने पुण्यमय आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हमारी वृद्धि होगी और पाप का हम पर वश नहीं चल सकेगा। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर वे समस्त कुरुवंशी प्रसन्न वदन होकर पांडवों के अनुकूल हो कहने लगे। पांडु कुमारो, मार्ग में सर्वदा सब प्राणियों से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कहीं से किसी प्रकार का शुभ न प्राप्त हो। हृदय से तो सब वहां तो छुरी लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कहने के लिए केवल ऊपर से मीठे वचन बोले जा रहे हैं। ये राजतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं होती है, अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि सत्ता का लोभ जो होता है वो बहुत ही कठिन है उसको विजय पाना। यदि व्यक्ति धार्मिक नहीं है, धर्म का पालन करने में बलिष्ठ नहीं है, तो बहुत सरलता से उसमें बह सकता है सत्ता के प्रवाह में। आगे, तब राज्य लाभ के लिए स्वस्तिवाचन करा, समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करके राजकुमार पांडव वारणावत नगर को गए, पहुंच चुके। आगे, आगे का अध्याय त्रिचत्वारिंशदधिक शततमोऽध्यायः 143वां अध्याय। दुर्योधन के आदेश से पुरोचन का वारणावत नगर में लाक्षागृह बनाना। आगे, वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत जाने की आज्ञा दी थी, तब तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भरतश्रेष्ठ, उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा। अब एक बात करने की ये कला है, दाहिना हाथ पकड़ के किसी को ये आत्मीयता का भाव से प्रदर्शित होता है। तो यहाँ दुर्योधन है, वो एक कुशल राजनीतिज्ञ है। उसने भी द्रोणाचार्य से सब ज्ञान तो प्राप्त किया हुआ है, अर्थशास्त्र का, कूटनीति भी जानता है। इसलिए यहाँ पर दाहिना हाथ पर्टिकुलरली, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो है उतना शुभ नहीं माना जाता। सो उसको एक आदर सम्मान प्रदान करते हुए कि किसी का दाहिना हाथ पकड़ के बात करना, यानी कि उसको एक विशेष उसके प्रति आत्मीयता प्रकट करना है। अपना जैसे व्यक्ति है, तो ही तो हाथ पकड़ेगा ना। बाकी तो जो अपना इतना परिचित नहीं होता है, तो उसको हम थोड़ा-सा डिस्टेंस से बात करते हैं, हाथ पकड़ के बात नहीं करते। तो यहाँ पर एक आत्मीयता दिखा रहे हैं दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा है, पुरोचन, यह धन धान्य से संपन्न पृथ्वी जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी है। अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा विश्वास पात्र सहायक नहीं, जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सकूं, जैसे तुम्हारे साथ करता हूँ। अब बेचारा कोई सामान्य कोई व्यक्ति होगा, राजा का ऐसा आचरण देखेगा या राजकुमार का ऐसा आचरण देखेगा तो पिघल जाएगा,
उसको लगेगा यार मेरे तो 4 चाँद लग गए। राजा मुझसे हाथ पकड़ के बात कर रहा है। अद्भुत है। तात, तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो। इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो और अच्छे उपाय द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको। मैं तुमसे जो कहता हूँ वही करो। पिताजी ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दी है। वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहां रहकर उत्सव में भाग लेंगे, मेले में घूमेंगे फिरेंगे। अतः तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहां पहुंच जाओ। ऐसी चेष्टा करो, वहां जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा जो सब ओर से सुरक्षित हो। वह बहुत वह भवन बहुत धन खर्च करके सुंदर से सुंदर बनवाना चाहिए। सन तथा राल आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में है, उन सबको उस मकान के दीवारों में लगवाना। देख रहे तो सब प्रकार के जो होता है ना क्षण या फिर क्षण का प्रयोग हो रहा है। तो जो जैसे जूट होता है, इसी प्रकार के जो द्रव्य हैं, तो जिससे कि आग जल्दी से भड़क जाए। तो सारे ऐसे पदार्थों को इकट्ठा कर लो और उसको दीवारों में जड़ दो। घी, तेल, चर्बी तथा बहुत सी लाह मिट्टी में मिलवाकर उसी से दीवारों को लिपवाना। तो जो लाक्ष जो है, लाक्षागृह से नाम हुआ। तो जो लाह जो होती है, तो एक भूसा प्रकार के हम कह सकते हैं। तो जो भूसा जो है, तो उसको घी, तेल, चर्बी सबसे मिलाकर उससे फिर उसको प्लास्टरिंग करना है। आगे, उस घर के चारों ओर सन, तेल, घी, लाह और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना। तो ऐसा नहीं खाली उसको बनाना है, खाली कंस्ट्रक्शन ही खाली उसका नहीं करना है, लेकिन एक्स्ट्रा स्टोर करके भी रखना है, जिससे कि जब जलने लगे तो और उसमें छिड़का छिड़का जा सके, या जब जलने लगे तो उसका साथ में स्टोर होगा तो वो भी भड़क जाएगा। तो उसमें और से सहायता होगी उसको और जलाने में। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को भी इस बात की शंका न हो कि यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। इस तरह पूरी सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण कराना चाहिए। जैसे यह भी एक ज्ञात होता है कि पुरातन काल में इस प्रकार की विद्या भी हुआ करती थी। स्थापत्य कला में कि इस प्रकार के ऑन द स्पॉट ऐसे घर बनाए जा सकते हैं और वो भी इतनी चतुराई से बनाए जा सकते हैं कि किसी को भनक तक ना हो कि इसका द्रव्य क्या होगा। तो ये बहुत अद्भुत सी बात है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि पांडवगण जो कि अर्थशास्त्र को जानते हैं, कूटनीति विषय को भी जानते हैं, लेकिन उनको भी इसकी भनक ना हो, इस प्रकार से वहाँ पे कार्य करवाने का दुर्योधन सोच रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि कितने सारी उसमें चतुराई रखनी होगी, कि पांडव कुछ ऐसे इतने भोले-भाले भी नहीं थे। तो वे भी अ, आस-पास के जो गतिविधियों से कुछ तो वो भाँप सकते थे। लेकिन फिर भी यहाँ दुर्योधन अपनी कूटनीति को अच्छी तरह से उसको अंजाम देने के लिए सावधानी बरत रहा है। इस प्रकार महल बजाने पर जब पांडव वहां जाए, तब उन्हें तथा सुरनों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना। वहां पांडवों के लिए दिव्य आसन, सवारी और शैया आदि की ऐसे सुंदर व्यवस्था कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हो। जब तक समय बदले के साथ क्षमता जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि ना हो जाए, तब तक सब काम इस तरह करना चाहिए कि वारणावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात ना हो सके। तो केवल पांडव नहीं, लेकिन पूरे नगरजनों को भी इसकी समझ भनक नहीं लगनी चाहिए। जब तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग यहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे हैं, इनके मन में कहीं से कोई खटका नहीं रह गया है, तब उनके सो जाने पर घर के दरवाजे की ओर से आग लगा देना। उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में आग लगी थी, उसी में पांडव जल गए। अतः वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे। अब दुर्योधन ऐसा सोच रहा है, लेकिन वस्तुतः ये कोई सत्य नहीं है।
शेर के ऊपर सवार होते और वहाँ विदुर जी भी थे और उनके मंत्री भी थे, सहायक भी थे और पांडवगण स्वयं भी बहुत सतर्क थे। बाल्यकाल से देख रहे हैं दुर्योधन की ऐसी कुचेष्टाओं को, इसलिए उन्हें कोई ऐसा नहीं है कि विदुर जी के बताने के पर ही उनको ये ज्ञात होता। वे स्वयं समझ रहे थे कि कुछ तो महाराज युधिष्ठिर तो समझ ही गए थे कि उनको क्यों वारणावत भेजा जा रहा है। ये जो सात्विक लोग होते, उनको इस प्रकार से कुचेष्टाएँ जल्दी से पता लगती क्योंकि सारे जो राजसिक, तामसिक जो कार्य होते हैं ना, वो एक कलंक जैसे हैं। तो जो सात्विक सात्विक प्रकृति जिसकी होती है, वो तुरंत उसको उस कलंक को देख सकते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, व्यक्ति जितना सत्वगुण में प्रधान होता है, वो अच्छी तरह से विषयों को देख सकता है, अपने दोषों को भी देख सकता है, दूसरों के दोषों को भी देख सकता है। जो भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य इत्यादि जो दुर्गुण है या जो भी अनर्थ है, उसको अच्छी तरह से वो उसपे कार्य भी कर सकता है। यदि लेकिन सत्वगुण को छोड़कर केवल रजोगुण और तमोगुण प्रधान कोई व्यक्ति है, तो वो अपने दोषों को ना तो समझ पाता है, ना उस पे कार्य कर पाता है और दूसरों के दोषों को और ज़्यादा वो अ, क्योंकि द्वेष है हृदय में, ये सारे अनर्थ हैं, इसलिए उनके दोष ही दिखते हैं, उनके गुण नहीं दिख पाते। इसलिए ये सारे विषय बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। दुर्योधन देखिए जिस प्रकार से सोच रहा है कि बस मैं इतनी सफाई से कार्य कर लूँगा और मेरी युक्ति सफल हो जाएगी, लेकिन मूर्खता। आगे, पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की एवं खच्चर जोते हुए शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो वहां से वारणावत नगर के लिए प्रस्थान किया। राजन, पुरोचन दुर्योधन के राय के अनुसार चलता था। वारणावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया। वो हाथ पकड़ के कोई कहेगा, वो भी राजकुमार कहेगा, तो उसकी अपेक्षा तो बढ़ ही जाएगी कि उसके उसको कुछ मिलेगा इससे। यदि कार्य संपादित हो गया तो बहुत धनी हो जाएगा। तो समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, है ना? तो जो इस प्रकार से रिश्वत लेते हैं और अधर्म में लिप्त हो जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन इससे धर्म के द्वारा हम दंडित होते हैं, नरकीय सज़ा हमें प्राप्त होती है। हमें लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन देवतागण तो हमारे प्रत्येक क्रिया को प्रति क्षण देख रहे हैं। तो हम इससे कभी मुक्त नहीं हो पाएँगे। यदि हम ये तो केवल अपने एक परसेप्शन की बात है कि हाँ, कोई नहीं देख रहा है मुझे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, गड़बड़ करता है, उसको लगता है कि माँ नहीं देख रही है, पिताजी नहीं देख रहे, कोई हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन वस्तुतः सभी उस पे ध्यान रखते हैं। वो सबसे ज़्यादा अटेंशन उसी पे होता है। तो भगवान है, भगवान के जो देवता है, वो हमारे सब माता-पिता जैसे हैं। और जो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा नीचे जो घूम रहे हैं ना, हमारे जैसे तो वो छोटे बच्चे जैसे। जैसे वो जो सात्विक प्रधान लोग हैं, वो हमेशा नीचे देखते रहते हैं कि कोई लोग गड़बड़ ना करें। पर वो हम समझ नहीं पाते। जब शास्त्रों से नहीं ज्ञान लेते, तो हमें इसका बोध नहीं होता। लेकिन ये संपूर्ण जो व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है। उन्होंने अपने बड़े बच्चों को रखा है, छोटे बच्चों को देखने के लिए। स्वयं भी आते हैं, खुद भी देखते हैं। जैसे माता अपने संतानों को ध्यान रखती है, इस प्रकार से। अस्तु तो यहाँ पर इसी को हम समापन करते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, संशय है, जिज्ञासा है, तो कर सकते हैं, हैंड रेज़ कर सकते हैं। विदेग्ध प्रभु? जी प्रभु जी। किसी के प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। यदि कोई प्रश्न है तो फिर यहाँ पर इसका हम समापन करेंगे। अ, आप लोग कुछ घोषणा करना चाहें, कुछ भक्त शायद उनको विदित हो या ना हो, तो कुछ घोषणा करना जी। ये तो कर सकते हो और कल हम ट्रैवलिंग में होंगे, तो किस प्रकार से आगे रहेगा वो भी हमें सोचना पड़ेगा। क्या करते हैं जरा तो बाद में हम उसको घोषणा कर देंगे, सबको व्हाट्सएप कर देंगे, जी। ठीक है? जी। प्रभु जी, मतलब हम लोगों के द्वारा इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी की जा रही है और एक प्रभु जी का एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है जिसका नाम है जय नित्यानंद दास के नाम से वो चैनल है। और हम आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर रहे हैं, तो आप उस चैनल पे जा सकते हैं। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कभी भी हम रिकॉर्डिंग अपलोड करें या कुछ न्यू वीडियोज़ डालें तो आपको वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, सूचना मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमने एक और नया रामायण का प्रभु जी के द्वारा मतलब कक्षा की जाएँगी।
तो वो उसका हम करीब-करीब दिसंबर या नवंबर एंड में इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका समय भी 7 से साढ़े 7 रहेगा। करीब वाल्मीकि रामायण है जो 1 वर्ष की अवधि में उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। तो उसकी भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और अन्य लोगों को भी सूचित कर सकते हैं इस रामायण की कक्षा के बारे में। जी प्रभु जी। ठीक है। तो यहीं पर समापन करेंगे। सभी वैष्णव का बहुत-बहुत आभार एकाग्रता से इस महाभारत कथा सुनने के लिए। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, प्रणाम, जय श्री हरे कृष्ण। प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम।